Lecture number 3, Class 9, Junior Computer Science. Date is 8 September 2020. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be in the best state of your health. So today we will revise GUI and its basic icons and managing data. Getting started with GUI operating system. GUI is basically a user-friendly interface. User-friendly interface means the user can understand this interface easily, right? So the computer users having little computer skills can also use this type of interface that is much easier than other interfaces, right? GUI contains 4 elements that are window, icon, menu and pointer. ठीक है, आपके पास GUI है जो 4 एलिमेंट से बनी होती है. फर्स्ट वन इज़ विंडो, सेकेंड वन इज़ आइकन, थर्ड वन इज़ मेन्यू एंड द फोर्थ वन इज़ पॉइंटर. अब आपके पास विंडोज़ क्या होती है? विंडो जो आपके पास सामने डिस्प्ले स्क्रीन आती है आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर, वी कॉल दैट विंडो. आइकन आपके पास एक छोटा सा ग्राफिकल सिंबल होता है जो कि किसी भी फाइल को, फोल्डर को या फिर प्रोग्राम को या फिर कमांड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको आप आइकन कहते हैं. एंड मेन्यूज़ आपके पास डिफरेंट कमांड्स होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिसको आप सिलेक्ट करते हो थ्रू पॉइंटिंग डिवाइस. पॉइंटिंग डिवाइस इसकी माउस आपके पास होती है और टच पैड भी हो सकता है आपके पास. और पॉइंटर क्या होता है जो कि आपको सिलेक्ट करने के लिए यूज़ आप करते हो, जो आपकी विंडो स्क्रीन पे सामने अपीयर हो रहा होता है. एरो का भी हो सकता है और डिफरेंट इस तरह के पॉइंटर्स के सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जो आपको दिखाते हैं कि इस टाइम आप कहाँ पे मतलब आपकी पोजीशन क्या है. सो GUI में आपके पास बेसिक आइकन्स होते हैं. तो वो क्या होते हैं? आइकन आपको मैंने अभी पहले बताया कि स्मॉल ग्राफिकल सिंबल होता है जो कि आप किसी भी फाइल, फोल्डर या फिर एप्लीकेशन को, किसी भी कमांड को, किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हो. उस ग्राफिकल सिंबल से वी कॉल दैट आइकन. और आइकन यहाँ पे डिफरेंट स्पेशल सिस्टम के आइकन होते हैं और हर आइकन का एक डिफरेंट काम होता है, उसका डिफरेंट फंक्शन होता है. इसमें आप रिसाइकल बिन पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर आप पढ़ेंगे, कंप्यूटर आइकन होती है, फोल्डर आइकन होती है, फाइल आइकन होती है, ठीक है. ये सारी आपके पास आइकन्स की टाइप्स हैं. सो फर्स्ट वन इज़ रिसाइकल बिन. रिसाइकल बिन से आपको क्या समझ आता है? इसमें क्या चीज़ होती है, किस टाइप की आइकन होती है? कि ये आपके पास ऐसा फोल्डर होता है जहाँ पे सारे के सारे डिलीटेड आइटम्स जाते हैं, ठीक है. जो भी आपने अपने सिस्टम में से डिलीटेड आइटम्स को डिलीट किया होता है, किसी भी आइटम को, किसी फोल्डर को, किसी फाइल को, तो वो जो है वो रिसाइकल बिन के अंदर जाते हैं. इसको हम टेम्पररी प्लेस भी कह सकते हैं कि जहाँ पे डिलीटेड आइटम्स जाते हैं. और परमानेंटली भी अगर हमने कोई चीज़ परमानेंटली अपने सिस्टम से, अपने हार्ड डिस्क से डिलीट करनी होती है तो वो हमें रिसाइकल बिन से डिलीट करनी पड़ती है, ठीक है. और रिसाइकल बिन का एक ये भी बेनिफिट होता है कि आप ओरिजिनल लोकेशन पे जो भी डिलीटेड आइटम्स होती हैं, यू कैन रीस्टोर इट फ्रॉम रिसाइकल बिन टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन. सो हियर्स एन पॉइंट फॉर यू. ये आपके पास एक ब्लॉक है जिसमें ये बताया गया है, यू कैन डिलीट अ फाइल फ्रॉम योर हार्ड डिस्क विदाउट सेंडिंग इट टू रिसाइकल बिन बाय क्लिकिंग द फाइल एंड देन प्रेसिंग शिफ्ट प्लस डिलीट कीज़. आपने अगर कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर परमानेंटली डिलीट करना होता है फ्रॉम योर हार्ड डिस्क और फ्रॉम योर सिस्टम, यू कैन सिंपली सिलेक्ट दैट फाइल. आप उस फाइल को सिलेक्ट करते हैं एंड आप प्रेस कर देते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट की. तो इससे क्या होता है कि वो रिसाइकल बिन में तो आपके पास क्या होता है, टेम्परेरी प्लेस है और वो टेम्परेरी डिलीट की हुई चीज़ें उसमें जाती हैं. तो आप परमानेंट डिलीशन के लिए ये कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर आइकन. कंप्यूटर आइकन क्या होता है कि जिसमें रिलेटेड टू कंप्यूटर ड्राइव्स, कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास कंटेंट्स होते हैं सारे के सारे, जिसमें हमारे पास माई कंप्यूटर नेम का भी होता है या फिर माई PC होता है. इस तरीके से कंप्यूटर आइकन के बाहर उसकी लिखा होता है. तो वो उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर की ड्राइव्स होती हैं सारी, C होती है, D होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे शो की होगी. तो ये सारी चीज़ें आपके पास कंप्यूटर आइकन में होती है, ठीक है. आप इसको ओपन कैसे करते हो? सिंपली डबल क्लिक ऑन द आइकन.
तो आपके पास जो है वो ड्राइव सारी सामने आ जाती हैं। और ये ड्राइव्स क्या करती हैं कि आपको जितने भी आपके कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं उनको इन्होंने मैनेज किया होता है और आपको बताती हैं कि आपकी जो फाइल्स है, फोल्डर्स हैं, वो किस ड्राइव में है, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फोल्डर आइकन। फोल्डर आइकन आपके पास क्या होता है, दैट रिजेंबल्स अ फिजिकल फाइल फोल्डर, जो कि इटसेल्फ एक आइकन है, जो इटसेल्फ एक फोल्डर होता है। और वो किसी भी फोल्डर को, मे बी आपने एक कोई वीडियोस का फोल्डर बनाया हुआ है, मे बी आपने कोई पिक्चर्स का बनाया हुआ है, कोई लेक्चर्स का बनाया हुआ है, डिफरेंट टाइप के आप फोल्डर्स बना लेते हैं, तो उसके लिए एक आइकन होता है, वो बेसिकली उसको फोल्डर आइकन कहा जाता है। यहाँ पे ये फोल्डर आइकन है, राइट। सो अब बाज़ वक़्त हम क्या करते हैं कि फोल्डर विद इन फोल्डर्स हम बना रहे होते हैं, ठीक है। जो फोल्डर के अंदर हम इनसाइड एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, वो कॉल दैट सब फोल्डर। वो आपके पास क्या होता है, सब फोल्डर्स। और फोल्डर्स हम बनाते क्यों हैं, ताकि हम लोग को आसानी हो सके डिफरेंट चीज़ों को एक्सेस करने में। एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम लोगों ने वो चीज़ें स्टोर की होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके पास एक टिप है, राइट क्लिक का शॉर्टकट आइकन, सिलेक्ट प्रॉपर्टीज एंड क्लिक ओपन फाइल लोकेशन टू नो द लोकेशन ऑफ प्रोग्राम फाइल और फोल्डर टू विच अ शॉर्टकट बिलोंग। आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप प्रॉपर्टीज से उस चीज़ की किसी भी फोल्डर को एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फाइल आइकन होती है। फाइल आइकन किसी भी फाइल के आइकन को शो करता है, जिसमें आपकी कोई टेक्स्ट हो सकती है, इमेजेस हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपके पास, उसका भी आइकन है। तो ये क्या है, फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। प्रोग्राम आइकन आपके पास क्या होता है कि जो चीज़ें एग्जीक्यूटेबल होती हैं, जैसे कि आपके पास कोई भी रीडर होता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर होता है जो कि एग्जीक्यूट हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास प्रोग्राम्स आइकन में आती हैं। डिफरेंट आपके पास ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं टू रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रोग्राम आइकन्स। शॉर्टकट आइकन क्या होता है कि शॉर्टकट आइकन्स आर क्रिएटेड टू एक्सेस अ प्रोग्राम फाइल और फोल्डर क्विकली। शॉर्टकट के नेम से ही हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमें जब किसी भी चीज़ को क्विक एक्सेस करनी होती है, जल्दी से हमें उस तक पहुंचना होता है, तो हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। They have the arrow at the bottom left corner and the name below it. अब शॉर्टकट आइकन्स की जो क्या आप उसको पहचानते हैं कैसे, उसकी आप उसको रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं कि उसके लेफ्ट हैंड पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एक एरो होता है जो कि ये बताता है कि दिस आइकन इज शॉर्टकट आइकन। Okay, next topic is managing data, that how can you manage files and folders in your storage devices, ठीक है। Managing data means storing files in secondary storage devices such as hard disk or USB flash drive in an organized way. मैनेज हम वैसे भी वर्ड यूज़ करते हैं, हमने ये चीज़ मैनेज करनी है, ठीक है। तो कोई किसी भी चीज़ को आप जब स्टोर करते हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, तो उसको हम मैनेज करना कहते हैं, राइट। सो इसी तरीके से आप किसी अपनी फाइल्स, अपने फोल्डर्स जो है, जब आप स्टोरेज डिवाइसेस में USB में हम अक्सर अपनी चीज़ें स्टोर कर देते हैं, हार्ड डिस्क में सेव होती हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं मैनेजिंग डाटा। अब इसका अब ये करते क्यों है, इसका पर्पस क्या होता है, बिकॉज दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग files easily and quickly. Files are stored in folders. The document folder in Windows is the default folder where the user saves file. This is a very important point here. पर्पस सबसे पहले आपको बताया कि मैनेजिंग डाटा का क्या होता है कि हमें कोई भी फाइल या फोल्डर आराम से मिल जाता है जब फोल्डर्स में हम सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज या ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करवाते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट फोल्डर आपके पास होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें उसमें सेव होती हैं। इट्स एन टिप फॉर यू, यू कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर। आप अपनी न्यू फोल्डर किस तरीके से बना सकते हैं, किसी भी ड्राइव में Ctrl+Shift+N कीज से, ठीक है, और उसको रीनेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपको अलाउ करता है कि आप अपने एक फ़ोल्डर को, अपने एक किसी भी फाइल को मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन फाइल टू अनदर, फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर, फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाने की के स्टेप्स यहाँ पे बताए हुए हैं। इस चीज़ का प्रैक्टिकल हम लोग कर चुके हैं।
आपने अपने घरों में ये दोबारा से प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ये आपके पास स्टेप दिएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक सब फोल्डर अपीयर होगा, जो कि सब मेन्यू अपीयर होगा, वहाँ से आप क्लिक करेंगे फोल्डर पे। तो आपके पास एक न्यू नेम का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है फोल्डर का, दैट इज़ न्यू फोल्डर, तो उसको आप रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है डिफरेंट लोकेशंस पे फाइल्स वगैरह कर सकते हैं। और अगर आपने कोई चीज़ कंसेक्टिव अगर ग्रुप्स ऑफ फाइल्स या फिर फोल्डर्स आपने सेलेक्ट करने होते तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। टू सेलेक्ट कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स, क्रिएट अ सिलेक्शन अराउंड द आउटसाइड ऑल द आइटम्स बाय ड्रैगिंग माउस पॉइंटर। तो आप ड्रैग करके माउस पॉइंटर से वो सारी चीज़ें इकट्ठी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नॉन कंसेक्टिव का क्या होता है कि आप क्या करते हैं, प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड देन क्लिक ईच आइटम वन बाय वन, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने खुद करना है। और ऑर्गेनाइज टूल बार में आपके पास एक होता है जिसमें आप सारी को एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उन सारों को मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और पेस्ट का राइट क्लिक करके आप पेस्ट का ऑप्शन आपके पास आता है, वहाँ से आप पेस्ट भी कर सकते हैं। एंड हाउ वी कैन डिलीट फाइल और फोल्डर, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करते हैं उस लोकेशन पे जाके कि जहाँ से आपने वो चीज़ लेनी होती है। उसके बाद आप उस जो दैट आइटम इज़ टू बी डिलीटेड, सेलेक्ट दैट आइटम, that can be file or folder or anything you want to delete from your hard disk। और उसके बाद आप राइट क्लिक करते हैं और डिलीट का ऑप्शन वहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर आप डिलीट की भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाता है, आपका वहाँ से फाइल फोल्डर डिलीट हो जाता है। सो दिस वॉज योर टूडेज रिविजन लेक्चर। सो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है एंड मेक श्योर कि आप इसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करें। An assessment for you students, you have to do this, and here's your diary. You can note it on from here. So it's time to wind up today's class. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you so much students for your time. Take care. Allah Hafiz.